श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आने वाला है और आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। देखिए, हम सभी को पता है कि गुरुजी हर बार महाशिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन करवाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी ऑनलाइन पूजन करवाने वाले हैं। देखिए, हर बार के पूजन की तरह हमें इस बार के पूजन में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो करना ही है, लेकिन महाशिवरात्रि के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्रियां लेनी है, तो पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वह कौन सी सामग्रियां हैं जिन्हें हमें इस महाशिवरात्रि पर पूजन सामग्री के रूप में लेनी है। देखिए, आप सभी ने पूज्य गुरुजी की कथा के दौरान कई बार सुना होगा कि महाशिवरात्रि पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। इससे हमारी कई पुश्तें सालों साल खुशहाल रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि इस महाशिवरात्रि पर हमें पूजन जो है हर बार की तरह शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो जब भी आप महाशिवरात्रि पर पूजन करेंगे तो वह आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो देखिए, आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा और यह जो पार्थिव शिवलिंग है, आपको कोशिश करनी है कि बेल पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उससे आपको निर्माण करना है और उसी मिट्टी में आपको काली मिर्च को पीस करके थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि इससे पार्थिव शिवलिंग का जो प्रभाव है वह बढ़ जाता है। तो काली मिर्च को आपको पीसना है और इस मिट्टी में डाल करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको महाशिवरात्रि पर 12 बजे से पहले पहले कर लेना है, यानी कि दोपहर में 12 बजे से पहले आपको कर लेना है, क्योंकि शाम को 6 बजे आपको इसका पूजन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी पूजन सामग्रियां लेनी हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व साल में केवल एक बार ही आता है, तो इन सभी सामग्रियों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने अभी तक महादेव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें। तो देखिए, पहली सामग्री सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जो कि हैं कमलगट्टे। तो सबसे पहले तो आपको 5 कमलगट्टे लेने होंगे। देखिए, कमलगट्टे जो हैं आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। अब दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह आपको लेने होंगे गेहूं के दाने। तो देखिए, गेहूं के दाने आपको 21 लेने होंगे और जो आप 21 गेहूं के दाने लेंगे वह आपको साबुत लेने होंगे, यानी कि आपको टूटे हुए खंडित नहीं लेने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। अब देखिए, अगली सामग्री आपको लेने हैं चावल के दाने। चावल के जो दाने हैं वो आपको लेने होंगे कुल 108 चावल के दाने, और चावल के दाने भी आप जो लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि पर 108 चावल का विशेष महत्व है, इसीलिए आपको गिनकर के 108 चावल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह आपको लेना होगा नारियल, जिसे हम श्रीफल के नाम से जानते हैं। तो आपको मात्र एक नारियल लेना है और नारियल आपको झूठ वाला ही लेना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार का आपको नारियल लेना है। अब दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है पान का पत्ता। देखिए, जो आपको पान का पत्ता है वह आपको पूजन वाला ही लेना है। तो इस प्रकार से आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। देखिए, आपको एक एक सामग्री अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और इन सभी सामग्रियों को आप नोट करते जाना है। तो हमें 3 पान के पत्ते लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमें लेना है मेहंदी। देखिए, एक मेहंदी हमें मार्केट से कोण के रूप में, यानी कि ट्यूब के रूप में प्राप्त होती है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको जो मेहंदी है वह पत्तों के रूप में लेनी है। देखिए, मेहंदी के पत्ते जब भी हम महादेव पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। देखिए, मेहंदी के पत्तों के बारे में गुरुजी ने कोई निश्चित संख्या नहीं दी है, तो जितने भी आपको मेहंदी के पत्ते मिल जाएं उतने आपको ले लेने हैं। अब मान लीजिए
बहुत से व्यक्तियों को मेहंदी के पत्ते नहीं मिल पाएंगे, तो मेहंदी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो फिर आपको इनके स्थान पर एक मेहंदी वाला ट्यूब ले लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक आचमनी लेनी होगी। देखिए, यह जो आचमनी है, आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, तो आपको मात्र एक आचमनी लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में हमें लेना होगा जनेऊ। जब भी महादेव का पूजन होता है, तो इसमें हमें जनेऊ अवश्य ही लेना है। तो हमें मात्र 2 जनेऊ लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में हमें लेनी होगी सुपारी। देखिए, सुपारी हमें पूजन वाली लेनी है, और यह जो सुपारी हमें 5 सुपारी लेनी होगी। फिर इसी के साथ में हमें एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, हमें जो घी लेना है, वह गौ माता का शुद्ध घी लेना है। तो आपको इस दीपक में भैंस का घी प्रयोग नहीं करना है। देखिए, यदि आपके पास घी उपलब्ध नहीं है, तो आपको तेल का दीपक लगा लेना है, लेकिन आपको भैंस के घी इस दीपक में प्रयोग नहीं करना है। देखिए, भैंस का घी यदि हम लेते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ा दोष लगता है। तो यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेना है। लेकिन आपको भैंस के घी इस दीपक में प्रयोग नहीं करना है। देखिए, भैंस का घी यदि हम लेते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ा दोष लगता है। तो यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेना है। अब इसी के साथ में हमें धूप बत्ती लेनी होगी। धूप बत्ती अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो फिर आपको इसके स्थान पर अगरबत्ती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में हमें कपूर के टुकड़े लेने हैं। कपूर का मात्र आपको एक टुकड़ा ही लेना है। देखिए, इसका प्रयोग आपको आरती के लिए ही करना है, इसीलिए आपको 1 या फिर 2 टुकड़े ही कपूर के लेने हैं। अब इसी के साथ में हमें लेना होगा कलावा। देखिए, जो हम अपने हाथ में बांधते हैं रक्षा सूत्र के रूप में, वही हमें कलावा लेना है। देखिए, हमें कलावा का जो धागा होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अधिक मात्रा में इनके टुकड़े तैयार कर लेने हैं, ताकि पूजन करते समय हमें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो पाए। अब देखिए, इसी के साथ में हमें लेना होगा चंदन। चंदन आप लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। देखिए, पीला चंदन यदि आपके पास अष्टगंध के रूप में है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ में हमें लेना होगा इत्र। इत्र हमें जो पूजन सामग्री में उपयोग किया जाता है, वही इत्र लेना है, यानी कि स्प्रे वाला इत्र हमें नहीं लेना है। अब इसके बाद हमें अगली सामग्री लेनी है, जो महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है। बेलपत्र हमें लेनी है, इससे प्रिय महादेव को और कुछ भी नहीं है। तो आपको मात्र 21 बेलपत्र लेनी होगी। फिर इसी के साथ में हमें अगली सामग्री लेनी है शमी पत्र। देखिए, शमी पत्र जो है वह आपको 7 यानी कि 7 शमी पत्र लेनी है। अब इसी के साथ में हमें महाशिवरात्रि पर जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, तो वह सामग्री लेनी है। इसके बिना यह पूजन अधूरा है, यानी कि हमें धतूरा लेना है। देखिए, हमारे जीवन में जितने भी कांटे हैं, उन कांटों को दूर करने के लिए ही हमें महादेव को धतूरा अर्पित करना है। तो इसीलिए आपको 2 या फिर 3 धतूरे लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमें बहुत ही सुगंधित पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प की आवश्यकता होगी। देखिए, जिन लोगों को गुलाब का पुष्प आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें फिर 5, 7, 11 या फिर 21 गुलाब के पुष्प लेने हैं। यदि आपको गुलाब के फूल प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपको 5, 7, 11, 21 गुलाब की पंखुड़ियां ले लेनी है। अब इसी के साथ में हमें सफेद पुष्प भी लेना होगा। देखिए, सफेद फूल आपको अधिक मात्रा में लेने होंगे। देखिए, जो पुष्प आपको सामने दिखाए जा रहे हैं, उन्हें आपको शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से 1000 गो हत्याओं के बराबर दोष लगता है। और यह जो फूल है, जिसे हम कहते हैं केतकी का फूल, जिसे बहुत से स्थानों पर चंपा के पुष्प के नाम से जाना जाता है, तो आपको गलती से भी यह पुष्प नहीं लेना है। तो आपको अन्य किसी भी प्रकार का सफेद पुष्प ले लेना है, लेकिन आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। आप चाहें तो आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं, आप चाहें तो सफेद मोगरा भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के सफेद पुष्प लेना है, लेकिन केतकी का नहीं लेना है। अब देखिए,
इसी के साथ में हमें दूध लेना होगा, शक्कर लेनी होगी, शहद लेना है। इसी के साथ में हमें घी लेना होगा और इसी के साथ में हमें थोड़ा सा दही भी लेना होगा। देखिए, घी जो है आपको गौ माता का लेना है, अन्य घी आपको नहीं लेना है। अब देखिए, अगली सामग्री हमें लेनी है काले तिल। काले तिल आपको मात्र 1 से 2 चम्मच लेने हैं, यानी कि 1 से 2 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमें काली मिर्च लेनी होगी। काली मिर्च आपको गिनक करके लेनी है, यानी कि आपको 21 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ में हमें फल लेने हैं। फल आपको मात्र 2 प्रकार के ही लेने हैं। अब इसी के साथ में हमें थोड़ी सी मिठाई भी लेनी है। मिठाई भी आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। तो देखिए, आपको सभी सामग्रियों को अच्छे से नोट कर लेना है। जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें नोट कर लेना है। गुरुजी ने कई बार अपनी कथा के दौरान बताया है कि जब भी महाशिवरात्रि का पर्व पढ़े, तो इस पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यह सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको पूजन सामग्री की जानकारी अच्छे से बताने का प्रयास किया है। यदि ऑनलाइन पूजन से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।